आम्ही पुन्हा चले जाय ठीक आहे, बोरिवली नाही जाणार आम्ही म्हणतो. पोहोचलो, आम्ही बोरिवलीत आहे, इथे हवा मस्त आहे, तुम्ही पण या कधी. इकडे नॅशनल पार्क पण आहे. अरे हिरण बघितलं मी. या संजय गांधी कौन है? अगर तुम मिक्स ग्रुप हो तो तुम लेफ्ट में जाओ और मेन बार एरिया में जाओ. अगर तुम स्टैग हो तो तुम राइट में जाओ, तो फिर ऊपर जाओ बैल्कनी पे, ठीक है? बॉयज ऑन दी बैल्कनी. बॉयज ऑन दी बैल्कनी. पनिशमेंट. फॉर डबल पनिशमेंट उस बैल्कनी से मेन बार दिखता है. तो तुम अगर मेन बार में ऊपर देखो, बस ऐसा 50 लड़की. ये सिस्टम था. मेरे को एक बार उबर चलाना है, just to join whatever massive group call all the Uber drivers on our सब एक कॉल पे है, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा. ठीक है, सिर्फ चल रहा है. तो मतलब ऑब्वियसली ये एक जायंट कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है. ठीक है, आई एक्चुअली थिंक दुनिया का एक्चुअल यूएन उबर ड्राइवर, पूरा दुनिया ये लोग चला रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हर देश में हर उबर ड्राइवर फोन पे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा कभी भी. I was explained dating up to auto वाला guy and ये क्या कर रहे हो, बोरिवली बहुत दूर है. लेकिन मेरा रेडिट से मेरा एक फेवरेट थ्रेड है रेडिट पे, सांड ने मारी गांड. आप खाली देखो, सिर्फ कौन से सबरेडिट पे ये इंडियन सबरेडिट पे Okay. सांड ने मारी गांड टाइप करोगे तो आएगा. तो इसमें सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है. सिर्फ सांड आदमी लोग को उड़ा रहे हो वीडियोस में. आप थ्रेड में देखोगे सिर्फ सांड की तरह सेकंड फ्लोर में घुस गया, कोई आदमी सोया है, बेड पे चढ़ गया उसका. इतना बड़े बड़े सांड इंडिया में खुले घूम रहे हैं. मेरी तो गांड पड़ती है. बुड्ढे बुड्ढे लोग यार, मतलब ऐसा 6 मारा है बुड्ढे को ऐसा. क्या बोलते बनता है? एक लादी पाव, एक लादी पाव, अले में खराश, मुंबई 50. hello everybody. Once again we are holding each other's hand. Yeah, and For it this doesn't feel episode. awkward. Okay, because you're not awkward Yes, people. it doesn't feel awkward. It feels little sweaty, but it's fine. Yes, it's it for is you fine. guys to And show but, you. Yeah. But बहुत हो गया. Solo episodes. We are ringing it in. We have a guest today and क्या सब्सक्राइब नहीं कर रहे तुम लोग यार? क्या प्रॉब्लम क्या है? हम लोग भी किसी का बेटी है यार, क्यों कर रहे हैं हम लोग के साथ तुम लोग? बट Please subscribe. We have a guest, very honorable guest. we have a honorable guest. अच्छा, और भी कोई आ रहा है क्या? honorable guest, the first guest जिनको हमको समझाने नहीं पड़ेगा उकाना क्या रहता है. Yes. अरे, लेकिन सबको अरे, बोलना पड़ता है. अरे. It's a poem. It's like a क्या रहता है? सोनेट, हाइकू, सोनेट, हाइकू, ये एकदम लिमरिक. लिमरिक क्या भारी रहता है क्या? लिमरिक नहीं बिल्कुल भारी नहीं है. लिमरिक वो टिपिकल पोएम है यार. देयर वंस वाज अ बॉय फ्रॉम दिस थिंग हु वेंट टू द थिंग, और उसका एंडिंग कुछ डर्टी होता है. वही होता है. ये तो पढ़ाना चाहिए था बचपन में. हाँ, वही तो, Humpty Dumpty exactly. went up the hill to fetch a glass of water. हाँ, वो God तो knows what they pointless did up था. there. They Exactly. came down with यार. हाँ, correct. तो do you want to do the honor of उखाना? please. मैं पढ़ूं क्या ये? मैं उखाना शुरू करता हूँ. जॅपनीज मध्ये बोलतात हेलोला मोशी मोशी. जॅपनीज मध्ये बोलतात हेलोला मोशी मोशी. वेलकम टू आ शो आपला सर्वांचा आवडता रोहन जोशी, संदीप बंदे. अरे मला आता हाच इंट्रो पाहिजे. मला हाच पाहिजे मला. ये भारी था एकदम जापनीज वाला. ये वाला अन्ना मेरे को नहीं दिया. हाँ, अच्छा वाला खुद पढ़ लिया. अभी मेरे को आपके लिए एक और एक है. हा, तो AIB चे व्हिडिओ बघून व्हायचे आम्हाला खूप खुशी. AIB चे व्हिडिओ बघून व्हायचे आम्हाला खूप खुशी. वेलकम ऑन स्टेज AIB चा एकच छावा रोहन जोशी. Okay, let me try and respond with. become serious. Let me try. Okay. सीडी शेट्टीला बघून मी म्हणतो ओहो वाव. सीडी शेट्टीला बघून मी म्हणतो ओहो वाव. तुषार पुजारी बरोबर वेलकम टू एकला आधी.
Too good. Just a shy and we are Yes, yes. Ukana reply. Oh yeah. First Ukana time. battle. Ukana Max. Ukana battle. फर्स्ट टाइम हम लोग को खाना मिला है रिस्पॉन्स पे. यस, थैंक यू सो मच. वेलकम टू द शो. रोहन जोशी, कैसा लग रहा है आपको? बस मजा आ रहा है. कैसा लगा? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर आपको भी. ठीक है, जस्टिस लीग लिखा है क्या इस पे? नहीं, इस पे जस्ट नहीं, चश्मे पे. नहीं चश्मे पे टाइटन आईवेयर लिखा है. सॉरी बस Titan eyewear मेरा लिखा है भाई. मेरा ओ मेरे को. आर यू अ मार्वल पर्सन और अ डीसी पर्सन? I am a all comics person. अरे भारी. I am all. This is one of those questions like, are you dog person, cat person? It doesn't make any. Are you chicken person, mutton person? No, bro. I am all thari person. Mutton thari, fish thari, chicken thari. It doesn't matter, bro. You? मैं सब देखता हूँ. मेरा ऐसा है कि हाँ. डायलॉग मत बताओ. हाँ. डायलॉग नहीं होना चाहिए. Correct. मेरा कैसे, मेरा पप्पा का अप्रोच कैसा, मतलब पप्पा पे टीवी देखते हैं ना, हाँ. वो बोलते हैं कि डायलॉग नहीं, मारा मारी. हाँ. एनी लैंग्वेज, इट इज Fair. जर्मन, नाइजेरियन, But that's because Maramari is universal language. या ही टीचर. Maramari is universal language. Villain- Correct. Punch in villain all hero. languages same. Correct. Dishum is dishum in all languages. Right? मेरे को आजकल वो जब पिक्चर सब निकलता है ना, जैसे पता था कि अगर जैकी चैन शेक्सपियर एक्टर होता तो तू देखता क्या जैकी चैन का नहीं. पिक्चर? तेरे को पता होता जैकी चैन कौन है? नहीं ना. तो ये सब मार्वल डीसी के पहले तो हम सब डायमंड कॉमिक्स वाले थे. हाँ, शक्तिमान, कैप्टन में शक्तिमान, कैप्टन व्योमर, वो सब तो मतलब बाद में टीवी पे आया. चाचा चौधरी. उससे पहले चाचा चौधरी, अपना कौन है, तिरंगा, सुपर कमांडो ध्रुव, लंबे सुपर कमांडो ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव ब्रो. सुपंडी. सुपरडी तो टिंकल में था, अमर टिंकल, चित्र का sorry, था. हाँ. ओहो, वो तो क्लासिक था. चंपक, टिंकल, चंपक, ये सब तो मतलब बचपन का था. पहले मार्वल डीसी तो बाद में आया. मार्वल डीसी तो बाद में. मेरे को लगता है आयरन मैन से थोड़ा वो लोग का चालू हो गया कि हाँ, पहले मतलब मुझे याद है. देखो मैं एक सेकंड, उम्र क्या है तुम दोनों का? सबसे पहले ओह वेरी वल्नरेबल on the national television. Hold hands again while answering. You wanna hold hands again while answering. on a national television. On national television. I want to know. 35. 33. 33. तुम लोग मतलब दूरदर्शन की एरा में था कि नहीं? थोड़ा डायरेक्टली तुम लोग स्टार टीवी मतलब दैट एरा वेयर वो मोगली देखता था संडे को. मोगली एकदम वही तो बोल रहा. मोगली पहले बहुत बाद में आया. पहले अपन के पास एक स्पाइडरमैन का कार्टून आता था. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वाई आज तक भी स्पाइडरमैन तुम देखो, ऑफ ऑल द इंग्लिश मूवीज when they come to it, there's only two that consistently, even if they are coming out the same weekend as a Hindi movie, they will be number one at the box office. Spider-Man and Avatar. Oh. These are only, you see, you go and see Spider-Man movie का record है, especially original Spider-Man picture हमेशा मतलब 30-25 करोड़ तो कमाएगा ही. अच्छा. हाँ, इंडिया में, क्योंकि अपना बचपन का रिश्ता है स्पाइडरमैन से. पहले दूरदर्शन पे आता था हर संडे. वाओ. स्पाइडरमैन और ही-मैन ये दोनों आता था. ही-मैन देखा है मैंने. ही-मैन और स्पाइडरमैन दोनों आता था दूरदर्शन पे 10 बजे सुबह. ठीक है, मस्त था वो, और इसलिए सबको वो पता है. और आयरन मैन तो भाई 2007 में आया. बट आयरन मैन का जो पहली बार मैं ऐसा कोई मूवी देखा कि आयरन मैन जैसा, कि मैं बोला कि भाई इतना भारी बनाया है तुम. हाँ, मस्त बनाया. भारी बनाया कि मतलब ऐसा रेगिस्तान से निकल रहे हैं. और मेरे को याद है मेरा सीईटी के एग्जाम था अगले दिन. अच्छा. उसके एक दिन पहले मैं पिक्चर देखने गया. एग्जाम कैसे गया भाई? एग्जाम गया ठीक है, क्या कुछ तो लिख के आया उसमें. मेरे घर वाले बोलते अरे का फेल वगैरह होना, का फेल होना, नापास होना तो नापास. हाँ, तो आयरन मैन में वो भी था ना कि मतलब पहले बार ये देखा कि जब फॉरेन के लोग बेसिकली, जब फॉरेन के एक्टर हिंदी में बात करते हैं तो कैसे लगता है ना. देखो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको जान से मार देंगे. हाँ, अरे भारी था. बट आयरन मैन फिर डार्क नाइट आया. अरे भाई डार्क नाइट क्या मतलब, मेरे को याद है मैं डार्क नाइट थिएटर में सुबह 9 बजे देखने गया था. ठीक है, 9 बजे गया, कुछ 12:30 बजे पिक्चर खत्म हुआ. मैं थिएटर से निकला, मैं डायरेक्टली अगले शो का टिकट किया और मैं डायरेक्टली वापस 1 बजे अंदर गया. डार्क नाइट पिक्चर था वो, बहुत अच्छा. ट्रायलॉजी तीनों मूवी मेरा फेवरेट. थर्ड में मतलब थोड़ा सेकंड वाला बेस्ट था. थर्ड में थोड़ा फर्स्ट द प्लेन सीक्वेंस, द प्लेन इज द बेस्ट. मैं वो सीक्वेंस 10-15 बार देख सकता हूं, परफेक्टली डन. उसके बाद मतलब एक तो भाई कौन है तेरा स्पाइनल डॉक्टर. ठीक है, एक तो तेरे को पीठ तोड़ा, फिर तू वापस आ गया. फिर एक तो तू वापस आ गया, तू देख रहा है कि ये बंदा. और जोधपुर से कैसा तुम वापस आया? एग्जैक्टली तुम जोधपुर से वापस आया. एक तो मैं गया जोधपुर एयरपोर्ट. ठीक है, इतना रेगुलर फ्लाइट नहीं है. हाँ, बरोबर है. लॉजिस्टिक पहले मिनिमम पहले बॉम्बे आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है. ठीक है, वो सब है. दूसरा, तू वापस आया गौतम. ठीक है, तू देख रहा है तेरे सारे दोस्त, कमिश्नर गॉर्डन सबको जेल में रखा है. सबको ऐसा आइस पे भेज रहे बाहर, चल के जाओ और तुम मर. ठीक है,
और तेरा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मैं ना ब्रिज पे मस्त ऐसा बैटमैन बैटची मैं एकदम मेरे ना 2 हफ्ता एकदम मस्त पेंटिंग करेगा मेरे बैटमैन के सिंबल, ठीक है, और उसमें आग लगाएगा। और मतलब वो ब्रिज से देख रहा है कि अच्छा ये लोग सब गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कूद रहे हैं आइस में, ठीक है, और ये अपना बैटमैन सिंबल बना रहा है, उसमें घासलेट वासलेट डाला है। हाँ, इतना टाइम कहाँ से तुम्हारे पास? एग्जैक्टली यार, ये टाइम है ये सब करने के लिए। और तो सबसे पहले बोलते गांडू तू 2 हफ्ते से ये बना रहा है। तो 3 लोग मर गए उसमें। हाँ, लेकिन एक आयरन मैन वाला फन फैक्ट बताओ क्या लोगों? तो स्पाइडरमैन अपना सोनी पिक्चर्स बनाता है, ठीक है, आयरन मैन मार्वल बनाता है। तो जब सोनी पिक्चर्स स्पाइडरमैन का राइट्स खरीद रहा था, तो कुछ जो भी अभी अमाउंट पता नहीं है, कुछ से 10 मिलियन 20 मिलियन जो भी है वो ले रहा था। तब ये 90s में था, लेट 90s में था। तो तब मार्वल ने बोला देखो हमारे पास ये और 3-4 कैरेक्टर भी है, मतलब ज्यादा पॉपुलर नहीं है, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ये तो अगर तुम लोगों को चाहिए तो एक्स्ट्रा 5 मिलियन में ये सब ले लो, ठीक है। सोनी ने बोला पागल है क्या, ये कौन देखेगा? अब उनको सिर्फ स्पाइडरमैन चाहिए, ठीक है। वो 5 मिलियन में बाकी सारे मार्वल कैरेक्टर खरीद सकते थे, ठीक है, सारे राइट्स एक भी नहीं खरीदा, ठीक है, और सिर्फ स्पाइडरमैन। भाजी लेने जाते तो बोलते हैं ना, अरे थोड़ा डालो ना, हाँ, exactly. कड़ी पत्ता डालो ना, थोड़ा नींबू डालो ना, नहीं नींबू मिर्ची को मना किया। एग्जैक्टली नहीं मांगता। नेवर से नो टू नींबू मिर्ची। एग्जैक्टली दैट इज द मेन लेसन, नेवर से नो टू नींबू मिर्ची। कभी नहीं, आपको भारी पड़ सकता है। एग्जैक्टली। फिर वापस वो लोग मिला कि नहीं मिला? अभी तो अभी मार्वल बना रहा है, मार्वल ही बना रहा है। अभी मार्वल ही बना रहा है, मार्वल में बिलियंस फ्रॉम दैट। फिर डिज्नी ने कहा पर लिटरली 5 मिलियन में सब खरीद सकते थे, और नहीं बोला। वो सीईओ मर गया रहेगा, उसको निकाल दिया रहेगा। उसके बच्चे आज भी टीवी पे ऐड में आ गए, ये देख गलत डिसीजन अपना हो सकता था। हाँ, रोहन, आपका बचपन कैसा था? मुंबई में थे आप? किधर भार्गव? मुंबई में ही था रे। मुंबई में? मैं मुंबई में था, वो भी साउथ मुंबई। साउथ बॉम्बे में? हाँ भाई, तो सोबो वाले। हाँ पता है। सोबो क्या? यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी दिस। नहीं सोबो, मजाक कर रहा हूँ। मैं कभी ऐसा मिला नहीं हूँ, मुझे चिढ़ाने का मौका नहीं मिला। चिड़ा मस्त चिड़ा मैं भाई, मैं एकदम पक्का सोबो बॉम्ब। लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। हाँ वही तो बात है, कंफ्यूजन है। क्योंकि उसके बाद थोड़ी दुनिया देख ली, हाँ ठीक है, उसके बाद थोड़ी दुनिया देख ली, लेकिन लाइक अंटिल अबाउट 16-17 भाई मैं बहुत शेल्टर्ड था। अच्छा, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं लिटरली वो सबों का बंदा था कि भाई दुनिया वर्ली पे खत्म हो गई है, उसके आगे नहीं जाने का। उसके आगे क्या ही है। मतलब मेरे को डायरेक्ट वर्ली पता था, फिर एयरपोर्ट पता था, और गोवा पता था, ठीक है, ये 3 चीज पता था। सॉर्टेड। बोरीवली वगैरह कंट्री साइड। बोरीवली मतलब कंट्री साइड। हाँ कंट्री साइड, मतलब बोरीवली जा रहे तो था, मम्मी को फोन करना पड़ता था कि भाई आ गया, मैं पहुंच गया, ठीक है, बोरीवली। हाँ, इतना दूर है। अभी पुणे चले जाए, ठीक है, बोरीवली नहीं जा रहा हूँ। पोच लो, आपके बोरीवली आहे, इथे हवा मस्त आहे, तुम्ही पण या कधी। इकडे नॅशनल पार्क पण आहे। अरे हिरण बघितलं मी। आई, हा संजय गांधी कोण आहे? तुम्ही रडतात कशाला? तो वो तो मैं एकदम बहुत ही शेल्टर्ड साउथ बॉम्बे बॉय था, लेकिन बाद में तो पहला एक तो मैं इंजीनियरिंग के लिए घाटकोपर गया, ठीक है। ओह शिट। हाँ, तो मैं तू सोच, मैं एकदम पक्का साउथ बॉम्बे से सीधा सेंट्रल लाइन पे गया, ठीक है। ऐसा साउथ बॉम्बे ऐसा नहीं क्या वेस्टर्न? हाँ, ऐसा सेंटा क्रूज वगैरह विले पाले, अगर हम डायरेक्ट स्विच दादर कुर्ला विद्याविहार, बाप ठीक रे। है। तो हाँ, बैप्टिज्म ऑफ फायर। और तब तो अच्छा, एक फिर घर आके सोचा कि भाई मम्मा आई थिंक शायद मेरे को दुनिया के बारे में कुछ नहीं आता। आपको पता है बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है। लोग भी अलग अलग आपको है। पता है एक कलवा नाम की जगह है। कलवा नाम की जगह है। मेरा आज एक दोस्त बना कलवा से। मम्मा मम्मा मुझे लगा अंबरनाथ तो महाबलेश्वर के पास है, ये क्या है? ये तो लोकल नेटवर्क पे आता है। अम्मा बहुत सीखा। और फिर मैं डायरेक्ट, अगर बैप्टिज्म ऑफ फायर चाहिए तो फिर मैं बैचलर खत्म करने के बाद 1 साल चेन्नई गया अच्छा, मास्टर्स करने के लिए। और तब भाई जो दिमाग फटा मेरा, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज लिविंग विद, क्योंकि एक तो ये होता है कि अगर तो मैं घाटकोपर में 2 साल इंजीनियरिंग किया, ठीक है, थोड़ा बॉम्बे के बारे में सीखा, हाँ। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग भी वैसे भी मतलब हाँ थे थोड़े बहुत लोग बाहर से, लेकिन बाय एंड लार्ज हाँ, मुंबई के महाराष्ट्र से, मुंबई के महाराष्ट्र के होते हैं, ठीक हाँ। है, कोई नासिक से है, सांगी सातारा एंड हाफ महाराष्ट्र, तो मतलब ये सब तो पता है, अपना स्टेट हाँ। के बारे में तो पता है, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद जब मैं चेन्नई गया, अब तू सोच, बंदा जर्नलिज्म करने चेन्नई गया, ठीक है, हाँ। जहाँ इसको तमिल का टी नहीं आता, ठीक है, और अभी वो जा रहा है, वो लोगों का इंटरव्यू ले रहा है,
फिर वापस कॉलेज आ रहा है और फिर किसी को ढूंढ रहा है, बोल रहा है भाई समझा इसने इंटरव्यू क्योंकि मैं अभी किसी चाय वाले का इंटरव्यू ले रहा था, उसने तमिल में 10 मिनट बहुत बात किया है, अब तू समझा मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया है क्या इसने। तो वो था, एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड इंडिया, एंड द थिंग इज इट वाज अ जर्नलिज्म मास्टर्स. So in general, what happens in that situation is, because a journalism course by nature is it's a very opinionated course, right? It's a very discussion heavy course. You're discussing like issues like politics की बात हो रही है, मतलब national politics की बात हो रही है. एक मतलब 5 घंटे का क्लास हो रहा है, India's naval strategic इस पे, India's defense सब सो रहे मतलब सब नहीं, वही तो मुझे लगा सब सोएंगे, ठीक है, लेकिन अब तो पूरे देश के लोग आए, ठीक है, जर्नलिज्म मास्टर. So I'm now meeting people from which for me as a South Bombay boy, and again this is my own privilege speaking, is like I'm for the first time meeting people from everywhere, from like Varanasi to like Kerala, to here that like full, and people who have completely different lives, like, completely different, and very opinionated people with very strong political stances, very strong social stances, very strong all of that. And I still remember पहले 2 हफ्ते में जो डम्फक वाली फीलिंग आई, ठीक है, जो मतलब ठीक है भाई, बिकॉज अप अंटिल देन आई एम लाइक भाई मैं तो सब जानता हूँ, मैं बहुत कूल, मैं साउथ बॉम्बे से हूँ, मेरे को सब कुछ आता है भाई, मैं पूरी दुनिया देखी है, मैं कलवा गया, ठीक है. तो वो थोड़ा होता है. फिर 2 हफ्ते just I listened to the discussions in class, like I just kept my head down. I listened and I remember coming back home for like, I still remember गणपति के लिए आया था पहली बार कॉलेज से, and I met my friends and I was like guys, चूती है, हमें कुछ नहीं आता, हमें लिटरली दुनिया के बारे में कुछ नहीं, हम बबल में रहते हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमें मैं जो धर्म के बारे में कुछ नहीं आता, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं आता, कास्ट के बारे में कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं तो लिटरली वो डिग्री का प्रोटेक्टेड साउथ बॉम्बे बॉय था जो तुम 15 साल के होते हो, लाइक कास्ट, मॉडर्न इंडिया में कास्ट कहाँ होता है, तुम कैसे बात कर रहे हो दादा, what are you talking bro, caste, what do you mean, that thing that's in the movie. और जो गांड फटा, that was 1 year where I just went, okay, I have to keep my head down. And I have to learn. Like I just really have to learn. So in that 1 year, that is, so if at all I don't seem today like a full sober person, it's because of everything that happened in that year and beyond, where थोड़ा चमका के भाई, एक तो दुनिया तो बहुत बड़ी है ही, पर ये देश बहुत बड़ा है. नहीं, ये मुंबई के साथ जनरली होता है, क्योंकि एक तो अपना ये भी होता है ना कि मुंबई में स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज बैंड, राइट, सो वो भी नहीं होता. तो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस इन आवर कॉलेज, ठीक है, क्योंकि अपना वैसा ये फाइनेंशियल कैपिटल का ऑलवेज ये होता है, जब आगे कोई तोड़ के जाते तब पॉलिटिक्स क्या रहे मालूम पड़ता है, सिर्फ तब, ठीक है, वैंडलाइज होता है. देखो राइट, लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई still has in Maharashtra lowest voter turnout like of any city. Previous Maharashtra is I think some 50% or something like that, the voter turnout. This city has zero form of like outside of everyone living in their own bubble. बिल्कुल, ठीक है, सब अपने अकेले बबल में, कोई मतलब कॉलेज में स्कूल में कोई पॉलिटिकल कॉन्शियस नहीं है, कोई सोशल कॉन्शियस नहीं है. तो एक बार, और तमिलनाडु एक ऐसी जगह है कि मतलब इन जनरल बहुत स्ट्रीट लेवल पे बहुत पॉलिटिक्स होता है, लाइक मतलब उनका पॉलिटिक्स पूरा कल्चर में ही वोवन है, ठीक है, मतलब तुम देखो लाइक दे हैव हैड सो मेनी पीपल इन देयर पॉलिटिक्स हु कम फ्रॉम मूवीज. Like the movie stars have become politicians. When you go back and see the history of those movie stars, they were already part of social and political movements before they became movie stars. So at a very ground level, there's a lot of awareness. So you have to catch up very fast. So that whole year I was just playing catch up for 1 full year. Like it was one crash course in, like I said, दुनिया तो बड़ी है, पर भाई ये देश बहुत ही बड़ा है, and you can live a full life and you won't begin to scratch the surface. Like your whole life can go in just trying to understand what are Karnataka's caste equations, what are Bangalore's caste political equations. Your whole, you can pick any small focus area and be like, bro, I can spend my whole life trying to figure this out. तो फिर उसके बाद थोड़ा humility आ गया लाइफ में. I also studied down south. I did my engineering from Vellore. तो मेरे को पहले पता चला कि it's not about सोबो की बात नहीं, मुंबई कर इन जनरल, जैसे कि हम लोग 3-4 मुंबई करते हैं हम लोग के बैच में, हम लोग को ऐसा फीलिंग हुआ एक महीना कि क्या चूती है हम लोग यार, हम लोग कुछ पता ही नहीं हम लोगों को
because it was a university, so Correct. so we had kids coming from different parts of the country. yes. हम लोग कुछ पता नहीं, हम लोग वही बैंड बजाएंगे, वही चिल करेंगे, वही उतना ही यूनिवर्स में है हम And लोग. then suddenly you meet somebody your age from another place, and you're like, man, this person has, if not, they have not been in, they have at least seen student politics. They have seen some this thing. इसका कुछ भाई या सगा वाला है, कहीं student politics में कुछ तो है. और like you said, क्या डंपा वाला फीलिंग आता है, right? And then this, I'm sure this happened in your university also, कि फिर वो एक ऐसा मुंबई डंपक गैंग असेंबल होता है. तुम 4 लोग एक दूसरे में सहारा ले रहे हो. तू कौन से कॉलेज में था? तू ठाकुर में था, मैं मिठीबाई में था. वही चलो वीकेंड को सीख रहे. अब प्रॉब्लम क्या पता है मुंबई में, कि अपने इधर ये जो FYJC और SYJC है वो बंद होना चाहिए, बिकॉज सीरियसनेस खत्म ही हो जाता है. आप यू जस्ट गेट डिटैच्ड, बिकॉज बाकी थ्रू आउट द कंट्री है ना, स्कूल है. 11-12 because I was very surprised to find out. हाँ, मैं तो मैं अंडरग्रेड का पहला दिन है, तो मैं बोला कि अरे हम लोग का तो कॉलेज है, तो बोलते कि नहीं हम लोग का अभी कॉलेज है, चुत्ती है. मैं बोला कि भाई मैं तो 2 साल से बंक मार रहा हूँ. सेम एग्जैक्टली. मैं तो 2 साल से बंक मार रहा हूँ ऐसा कॉलेज. कितना लेयर होता है ना. एक तो अपना ये है कि अपना FYJC SYJC होता है, तो अंडरग्रेड तक वी आर लाइक ओहो दिस इज, तो अब क्या बंकिंग हो गया, 2 साल बंकिंग, अब थोड़ा सीरियस बनते हैं. ठीक है. फिर दूसरा ये होता है कि आई डोंट नो व्हाट योर स्कूलिंग वाज लाइक, पर मैं कोएड स्कूल में था, तो ये एक ही देखा FYJC SYJC के बाद there are some people who are coming out of either girls school or pure boys school, okay, and it's like 2 different zoo animal species are being put in the same cage for the first time together. ठीक है. where it's like तुम जाओ और सारे लड़के ऐसे एक कोने में, लड़कियां एक कोने में, मतलब हुआ क्या. ठीक है. और मतलब तुम कोएड स्कूल से आओ, हमको बेसिक कम्युनिकेशन तो आता है बरोबर. सेक्स के साथ. ठीक है. और दो लड़के ने कहा भाई तू कैसे बात कर रहा है, मतलब 12 साल गया स्कूल, कैसे कर रहा भाई, बात कर रहा है, ले जा कम हियर बोल दिया, पूछा को कम हियर गो देयर. ये अपना ये सब होता है ना, कि या अपना स्पेसिफिक ऐसा इंडियन टर्म्स होता है ना, कि लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक टू अ गर्ल, राइट, एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड इट्स व्हाट, ये 4 पिंड है, ये अपना इंडिया में जस्ट लाइक ब्रो क्या पर्सनैलिटी है भाई. ठीक है. वो पर्सनैलिटी, नॉट इवन गुड पर्सनैलिटी, जस्ट वो डायरेक्ट है, वो फ्रैंक है, डायरेक्ट है, फॉरवर्ड है, डायरेक्ट बात, फॉरवर्ड है, वो फॉरवर्ड है. ठीक है. because even Tamil Nadu में there are some colleges, I can't name them, but oh that dude, in fact that's the other side of it. I was also very surprised after coming from Mumbai. I'll tell you मेरे साथ हुआ है. मैं बैंगलोर से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, तो मैं नेटिव प्लेस से ट्रैवल कर रहा था टू माय कॉलेज. तो एक अंकल थे, ठीक है, तो उन्होंने मेरा ID कार्ड देखा, तो बोलते you are from this college. I was like yeah, it is a very bad college. I was like what happened? The girls, the boys, they are a mingle, they are taking the room and they're doing activities. तो मैं बोला कि अंकल ऐसा भी नहीं, कि अंकल ने बोला कि अंकल बोला डायरेक्ट जाओ कर रहे हो लोग. मैंने बोला कि तो क्या हो गया, बोला कि नहीं. And ये when were you in VIT? I was from 2008 to 12. हाँ, same. So I was in Chennai 2006, 2007. And same, again, coming from Mumbai, the biggest culture shock I've experienced is, okay, like वैसे भी मुंबई में हम सब लोग बहुत फॉरवर्ड हैं. सब लोग बहुत फॉरवर्ड हैं. अपने को 11-12 में फोन मिलता है उनको, अरे कितनों को नहीं मिलता है. और अपना कॉलेज कैसे है कि हाँ लड़का जो पहनना है पहनो, मतलब साथ में बैठो, मतलब एंड दिस हाउ इट शुड बी, राइट. बेसिक सोशलाइजेशन होना चाहिए, राइट, लाइफ में. मतलब number one complaint of lot of HR people when they're trying to recruit Indians is like अपना basic soft skills नहीं होता, बात करने का भी नहीं होता. ठीक है. बट हाँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेम 2006-2007 में तो सेम ऐसा मुंबई से 5-6 लोग थे मेरे साथ, और मैं चिल कर रहा है कॉलेज के बाद, दूसरा दिन है कॉलेज का, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, दिस गर्ल हु इज शी इज कम फ्रॉम मुंबई ओनली, शी कम्स अप टू मी एंड शी गिव्स मी $200 एंड शी इज लाइक डू मी अ फेवर. आई सेड व्हाट हैपेंड? शी इज लाइक बाय सिगरेट्स फॉर मी. आई वाज लाइक क्या बात कर रही है तू यार, मैं तेरे को 4 साल से जानता हूँ, तो खुद की सिगरेट लेती है, मतलब ये क्या. शी इज लाइक नहीं, मैं कल गई थी ब्रो, मेरे को जो जजमेंट मिला, जो जजमेंट मिला उस वो एक तो सब स्टेयर कर रहे थे, दूसरा ये सिगरेट वाला मेरे पे चिल्लाने लगा कि तू लड़की है, तू कैसे खरीद सकती है. ठीक है. तो ये सब का एक अभी मेरे को याद है. ठीक है. एक बार था चेन्नई में, अभी मतलब उसका सिस्टम पता नहीं है, तो एक बार था जिसका नाम था बाइक एंड बैरल. ठीक है. तो अभी हम सबको पता है कुछ बार में स्टैग एंट्री अलाउड, नॉट अलाउड, ग्रुप अलाउड, नॉट अलाउड, यूजुअल सिस्टम. ये तो मुंबई में भी होता है. बाइक एंड बैरल का अलग सिस्टम है. ठीक है. अगर तुम गेट पे पहुंचो, अगर बाउंसर खड़ा है, अगर तुम मिक्स ग्रुप हो तो तुम लेफ्ट में जाओ और मेन बार एरिया में जाओ. अगर तुम स्टैग हो तो तुम राइट में जाओ,
फिर ऊपर जाओ बैल्कनी पे, ठीक है, बॉयज ऑन दी बैल्कनी, बॉयज ऑन दी बैल्कनी, पनिशमेंट और पनिशमेंट लेके फॉर डबल पनिशमेंट उस बैल्कनी से मेन बार दिखता है। तो तुम अगर मेन बार में ऊपर देखो, बस ऐसा 50 लड़की ये सिस्टम था। तो ये तो मस्त कल्चर शॉक हुआ। एंड दैट अगेन इज वन ऑफ दोस थिंग्स लाइक, अच्छा पूरा दुनिया बॉम्बे नहीं है, पूरा देश बॉम्बे नहीं है, इस देश के काफी अलग रीत रिवाज होते हैं अलग अलग जगह। अरे कुछ कॉलेजेस में तो ऐसा है कि एटीएम टाइमिंग्स आर डिफरेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। और इफ यू एंड मैंने सुना है कि रूमर की लड़का लड़की बात करेगा तो डायरेक्टली ऐसा फोन, बात के लड़की से डायरेक्ट फोन जाएगा आपके घर में। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरे साथ हुआ था, मेरा सेकंड ईयर में हुआ था कि अरे मैं अभी कैसे बोल सकता हूँ, सब तो हुआ ही नहीं मेरे साथ यार। अभी क्या मैं मुंबई में पढ़ा। तू एक काम कर, तू तमिलनाडु जा कॉलेज में। हाँ तो बता ना। मैं बैठा था किसी के साथ, और बैठा था मतलब ऐसे, मतलब हाथ पकड़ के बैठा था, तो आया वो हम लोग तो रोने का स्क्वाड, चेकिंग स्क्वाड, अच्छा, चेकिंग स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड, चेकिंग स्क्वाड, वो व्हाट इज दिस, होल्डिंग हैंड्स। ओ तो उसने और तुरंत ऐसा, गिव मी फादर नंबर, और कॉल किया पप्पा को। पप्पा बोला बरोबर क्या हो गया बेटा, तो एंजॉय करने दो, ये क्या बोला कि ये इसका भी हाथ पकड़, क्या हो गया, मतलब twice or thrice it has happened where they have called my dad and dad is like, अरे आप क्यों फोन करते हो, मेरे को लगा सीरियस हो गया, ये सब चीज के लिए मत फोन किया करो। They're like, your father is speaking like this to us? yes, and no, it's true, right? Like this is something when we were doing on air with AIB, अपने research किया था, same one of these colleges, they had a rule basically that the bus that takes you to college, girls have to sit on one side, boys have to sit on one side. अच्छा, like अगर हाँ बस का है, boys on one side, girls on one side, तो एक बंदे ने एक गर्ल को बस हैप्पी बर्थडे विश किया, उसका हाथ मिलाया, ठीक है, तो बस ड्राइवर ने देखा तो उसने कॉलेज में कंप्लेंट डाला, मादरचोद, और वो बंदा सस्पेंड हो गया ब्रो। क्या भड़वा है भाई, वो बंदा सस्पेंड हो गया ब्रो। वो हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए सस्पेंड हो गया, उसने कुछ नहीं किया, लिटरली रीच्ड अक्रॉस द आइल एंड सेड हैप्पी बर्थडे, ठीक है, और वो सस्पेंड हो गया। some buses apparently had a partition. हम लोग ये क्या चल रहा है भाई, मतलब तुम मतलब ये तो जलन है उनका। नहीं, मेरा वो अंकल जो ट्रेन में था ना, ट्रेन में अंकल था ना, तो उसे मेरा ये हो गया, मेरा बाद में जो अंकल कन्वा बोला क्या, अंकल टुमारो शी गेट्स प्लेस्ड इन अ, सो व्हाट इफ देयर इज अ मेल बॉस, इट्स अ प्रॉब्लम, बोलते हैं जोकिंग, या well then how will she have a conversation? बोलता है नो देन इट इज नॉट, अपन कॉलेज किड्स आर यूजिंग मोबाइल फोन्स आल्सो। हमने करे तो बेसिक कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम है। How dare you? How dare What if the phone spoils you? Yeah. Phone will make you a harlot. but मेरे को वही रियलाइज हुआ कि अगर थोड़ा कहीं पे भी आप बाहर जाते हो, मुंबई के बाहर, तो एक मुंबई का गैंग बन जाता है, उनको समझ में आता है कि भाई थोड़ा तो हम लोग है, मतलब काफी शील्डेड है, मतलब बहुत शील्डेड है, बहुत शील्डेड है, which is why I also feel like अगर तुम मुंबई से हो और अगर तुम मुंबई के सिस्टम से हो, I तो think it is essential मिनिमम 1 साल तो कहीं इंडिया में कहीं और, क्योंकि एक तो ये होता है कि मतलब मुंबई में बहुत लोग होते हैं जो भाई साउथ मुंबई से डायरेक्टली न्यूयॉर्क जाते हैं, तो अगर और भी शील्डेड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा शील्डेड होके वापस आ जाते हैं, उनके लिए वर्ली भी बहुत ज्यादा है। Are you crazy? Like coastal road, exactly, मैं टनल से जाएगा। So I'm like, it should be compulsory. And I say this in a, I mean, obviously not like legally compulsory, but like, you know, some people have military service, no? I feel like it should be compulsory for you to do 1 year of education outside of Mumbai. For Mumbaikars, yeah, for Mumbaikars, it should, like, I urge you, if you are from Mumbai, go, if, you know what, if you can't, go find a short-term course somewhere, 3 months or whatever, but go live outside Mumbai once. And this is not in any way to, like, essentially, like, I'm not trying to run down other cities. I'm not saying, I'm just saying that just go see how different. Like the idea that, like, Mumbai is not India and India is not Mumbai. Like, it's many different things. एक बार जाओ दिल्ली, एक बार जाओ। मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं गया था, लेकिन मैं जोमेटो में 1 साल काम किया था, इंदौर में काम किया था। लेकिन मैं रुका था, हॉस्टल में रुका था इंजीनियरिंग बच्चे लोग के साथ। तो मेरा वो एक एक्सपीरियंस है। तो वो लोग तो एकदम सब स्मार्ट थे, वो लोग वाईफाई ठीक कर रहे हैं, कंप्यूटर सीपीयू भी ठीक कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग एकदम, मैं खुश था, मतलब मैं बोला अरे बच्चे लोग बहुत स्मार्ट है यार, और मैं सबसे बड़ा था उनमें से। पानी, मेरे को रॉड से पानी गर्म करने भी नहीं आता है, मैं डर रहा था कि शॉक लगेगा क्या। रॉड से पानी,
नहीं, मेरे को डर लगता अरे है। अरे मुझे अभी भी याद है, कोई एक मुंबई का ही लड़का था, आई थिंक सॉरी टू से बट वो बैंड्रा का था। Don't be sorry. तो फिर उसको तो हॉस्टल में कभी कभी तो हिंदी में बात कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा क्या बोला। तो बोल खुशी से बोल। तो हॉस्टल में कभी कभी क्या रहता था कि हीटर एक ही रहता था, एक तो रहता था, तो सब लोग पानी यूज करे, गर्म पानी। तो कभी कभी कुछ लोग रॉड लेके आए, तो उसको बोलते ये क्या है? तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बोला था कि मैं इतना ही पानी गर्म करूं। मैंने बोला तो कितना पानी चाहिए उतना गर्म कर सकता है। मैंने इतना ही करूं, वो उसको समझ ही नहीं आया। उसका दिमाग फट गया भाई। बोला कितना गर्म करूं? मैंने बोला कर भाई कर। मैं बोला तो 5 घंटा बैठ के पानी गर्म कर। पूरा खुश हो कॉलेज गया वो, बोलता पर ये भी हुआ मेरे साथ कॉलेज में, ठीक है। अगर तुम लोग इमोशन रॉड लोगे ना, अगर पानी की बाल्टी डालोगे ना, प्लीज जब बाल्टी गर्म हो रही है तब सो मत जाना, हाँ ठीक है, क्योंकि एक बार पानी पूरा इवेपोरेट हो गया और बाल्टी पूरी बाल्टी मेल्ट हो गई। तो प्लीज बी केयरफुल इमोशन रॉड। एंड ऑल्सो यू शुड लिव विद अदर पीपल, लाइक मोर देन एनीथिंग एल्स, नो, लिव विद पीपल हु आर नॉट योर फैमिली. One, because you learn patience. You learn patience. You learn how you are also irritating to some people, and you learn patience around other people also, right? बरोबर. और अपना मतलब अपने फ्लैट में 8 जन थे, ठीक है. हाँ, अपने फ्लैट में 8 जन, बड़ा फ्लैट था पर 8 जन थे, ठीक है. तो 8, if you live with 8 and especially when you live with 7 other boys now, as a पेशेंस तो डेवलप हो oh, भाई जो पेशेंस का डेवलपमेंट होता है मतलब अलग लेवल पे. लाइक अपना क्लास में एक बंदा था, मतलब अपने फ्लैट में एक बंदा था, ठीक है. वो बहुत एंथुसियास्टिक था, बहुत ही एंथुसियास्टिक, अभी भी बहुत मतलब प्यारा दोस्त है मेरा. पर वो तब तो एक दिन वो एंथुसियास्ट में चलने गया, वापस आ गया, ठीक है. किसी कबाड़ी के दुकान में उसको चार ऐसा सरिया मिला, ठीक है, वो बारबेक्यू का, ठीक है. वो बहुत ऐसा लग रहा है गाइस हम बारबेक्यू करेंगे, हम ना ऊपर टेरेस पे बारबेक्यू करेंगे. एक तो वो सड़िया पूरा रस्ट, ठीक है, मतलब ये टेबल का कलर था तो पहले हमको बड़ा भाई तो ये पहले सॉर्ट आउट कर, नहीं तो हम नहीं कर रहे, ठीक है. और ये टेंशन मत लेते हैं, पूरा एंथुसियाज्म में गया, किधर से ऐसा तेल बेल लेके आया, रात भर वो बैठ रहा बालकनी में और ऐसा मतलब रस निकाल रहा है, ठीक है. अब बोला अब बड़ा बैठ, मैंने सोचा भी ठीक कर लिया, अब तो बारबेक्यू करना पड़ेगा, ठीक है, तू कर ले. फिर ऐसा 2 मिनट पर बारबेक्यू बनाते कैसे ये कॉलेज है, अपने पास थोड़ी ना ऐसा ग्रिल. तो और तब मतलब स्मार्टफोन नहीं था, 2006 में गूगल कर आया था. तो लिटरली ऐसा कॉलेज के कंप्यूटर पे बैठ के ये पूरा रिसर्च कर रहा है, ठीक है. फिर अगले दिन हम सब घर आते हैं, वो ऐसा कहां से ऐसा पूरा ईट बीट लाया है, ठीक है. और पूरा हवन बनाया बैल्कनी में ईट के साथ, पूरा कोल वोल डाला. अच्छा अब चिकन ले गया, फिर भाई लेके आता है कुछ 6 किलो चिकन. 6 किलो? हाँ, पूरा गाँव को. हाँ, पूरा गाँव को खिलाएगा, ठीक है. अभी मतलब भाई बना रहा है, भाई इतना मेहनत किया है तो गाँव खाएगा ना, ठीक है. 6 किलो चिकन ले गया, 6 किलो चिकन ले गया. फिर अब याद है भाई हमारे पास आमच्याकडे भांडीच नाहीये. आमच्याकडे भांडी तर नाहीये, 6 किलो चिकन कुठे ठेवणार. सबके पास लिटरली हम सब 1 प्लेट लेके आए थे, ठीक है. और 1 ईयर मास्टर होना है, तुम सुबह से रात तक कॉलेज में होते हो, ठीक है. तो ये सब कुकिंग में इतना बड़ा है ही नहीं. हाँ, तपेला कहाँ से रहेगा. वापस अभी 10 मिनट एकदम डीप थॉट में, फिर बोलता है आइडिया, ठीक है. वो फ्रिज में जाता है, फ्रिज पे वो नीचे का पूरा ड्रॉर होता है ना, भाई साहब ने पूरा ड्रॉर ही उठा लिया, ठीक है. और डायरेक्ट ड्रॉर में दही और सबके साथ मैरिनेट हुआ है, मैरिनेट कर दिया, ठीक है. वो ड्रॉर को अभी वो कमिट कर चुका है, अभी वो पीछे नहीं हट सकता. अब तो चांस ही नहीं है. एंड यू नो व्हाट, वेल डन, ठीक है, वेल डन. उसने कमिट किया, वो डाल दिया है, ठीक है. और अब पूरा 6 किलो मैरिनेटेड है. मैं सुबह ऐसा ड्रॉर खोला फ्रिज का, उसमें 6 किलो चिकन मैरिनेट हो रहा है. पूरा चलो ठीक है, अब मैं कॉलेज के लिए लेट हूँ, मैं कोई सवाल नहीं पूछ सकता. उस रात बारबेक्यू, ठीक है, 3 पीस चिकन बना, ठीक है, अत्यंत टट्टी, ठीक है, मतलब अत्यंत लाइक पूरा गाँव आया, ठीक है, खाने के लिए. पहले 3 पीस के बाद बहुत खराब है, बहुत खराब. तू ही खा, तू खा दूंगा भाई ना फुल. आज मंगलवार है, नहीं ब्रो, आज तो फ्राइडे क्या, नहीं मेरे लिए मंगलवार है, ठीक है. तो अब 3 पीस चिकन, बाकी 6 किलो का क्या करेगा आदमी, ठीक है, कुछ नहीं. 1 महीने के लिए वो चिकन का ड्रॉर ऐसे ही रहा. अरे यार, हाँ,
वो चिकन का ड्रॉर 1 महीने के लिए उस फ्रिज में बस ऐसा बिठा रहा, ठीक है, और हम लोग बोल रहे नॉट माई प्रॉब्लम। हाँ ये होता है हॉस्टल में भी होता था। ठीक है, हॉस्टल में ये होता है। मेरा एक दूध होता था फ्रिज में, एक दिन मैं बस वो दूध निकाला, दूध से भी चिकन का बास आया, ठीक है? उस दिन मैं बोला भाई आज से दूध बंद। प्रॉब्लम नॉट ओ लेट मी, आज से दूध बंद। That's about it. Finally, I think कुछ 2 महीने के बाद उसने वो चिकन फेंका। अच्छा, उसको ही फेंकना पड़ा लास्ट में। अरे हम थोड़ी ना देखने वाले हैं भाई, उसकी है ना, हम क्यों देखेंगे? And that also basically we held him hostage. तो Like, तू ये साफ करके हम तेरे को सोने नहीं देने वाले, oh ठीक है? shit यार। हाँ, तो live with 7 other guys. I recommend. हाँ ये हॉस्टल में होता था, दाल गिर गया रहेगा रूम में तो वो हाँ, एरिया को पास करके जाएंगे हम लोग। क्रॉस हाँ, करके। हम लोग पास करके जाएंगे, हम लोग वो साफ नहीं करेंगे, वी विल सरपास इट। Bro, same, ठीक है? तो एक ये था, हम लोग ऐसा क्रिसमस हॉलिडे के लिए, एंड ऑफ ईयर हॉलिडे के लिए निकल रहे थे, ठीक है? और एक दोस्त था, वो मस्त, हम सब निकल रहे हैं, उसका ट्रेन कुछ रात के बहुत लेट है, ये मस्त बैठ के टीवी देख रहा है और ट्रिपल शेजवान मस्त चाम रहा है, ठीक है? मैं बोले भाई तू जान गया, पहले तेरा ट्रिपल शेजवान का प्लेट धो ले इज्जत से, ठीक है? नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? ये घर 10 दिन के लिए बंद रहना है। वो आप भाई तू टेंशन मत ले, भाई नहीं है क्या, तो ऑब्वियसली करेगा ये वो, ठीक है? बॉम्बे आया, मस्त 10 दिन बचाया, मैं वापस गया। आई वाज द फर्स्ट गाय फ्रॉम द हाउस टू रीच। मैं दरवाजा खोलता है, मैं जब दरवाजा खुला आई लाइक कोई मर गया अपने। लाइक ये बेचारा निकला ही नहीं, वो अकेले बैठा था टीवी देखते देखते, ये मर गया। पुलिस को बुलाओ, कोई ये मर गया, ठीक है? घर में कोई दिख नहीं रहा। फिर मैं किचन में जाता हूँ, ठीक है? इसने 2 इंच पानी में बस वो प्लेट फेंक दिया। अरे वो फिर ये हो गया, वो भाई वो घासलेट बन गया, इकोसिस्टम बन गया। नहीं इकोसिस्टम बन गया। हाँ, तो कभी किसी घर पे फिश टैंक देखा है वैसा, ऐसा कुछ ग्रीनरी, अब सब पूरा मॉस organisms वो बन- वीडियो देखा होगा ना, ऐसा वो टाइटैनिक का एक कैसे हाँ, हाँ। नीचे एकदम वैसे लग रहा है, ठीक है? और अब हम सब 1 दिन के लिए है घर में, क्योंकि फिर हम इंडस्ट्रियल विजिट के लिए निकल रहे वापस 1 हफ्ते के लिए। हाँ। तो अब लोग वापस बोलते हैं ब्रो हाईवे के निकलने के पहले प्लीज ये साफ है। और ब्रो भाई नहीं है क्या, मतलब ऑब्वियसली मैं करूंगा, ठीक है? लोग वापस निकलते हैं, 8 दिन बाद वापस आते हैं, दरवाजा वापस खोलते हैं, भाई अब तो पक्का मर गया। मतलब अब तो यहाँ कोई 5 डेड बॉडी रख रहा है अपने घर में। अब वो 2 इंच का पानी 3 इंच का पानी हो चुका है। अब वो वहाँ पे मच्छी बन चुका है, ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस एक ऑर्गेनिज्म बन गया है। You are joking, but at one point we looked into the sink and we saw little things हाँ, like in the water doing this thing. टैडपोल वैडपोल आगे रहेगा। हाँ हाँ, वो literally tadpole वैडपोल जैसा। और फाइनली मेरे एक दोस्त का दिमाग हट गया, वो नीचे गया, वो बिस्लरी का वो 10 लीटर का नहीं आता, हाँ। वो लिटरली ऐसे किचन में लेके आया और वो किचन में पोर कर रहा है सबके सामने। तो ये था live with other guys. हाँ। Live with other guys. It will teach you respect and cleanliness or not. Or it will teach you how to use fridge का drawer. लेकिन मैं सोलो ट्रैवल कभी भी करने जाता हूँ तो मैं मुंबईकर्स को अवॉइड करता हूँ, कोई भी ऐसा क्यों? हाँ, मैं बोलता कि अरे तुम लोग मिलते ही हो ट्रेन वेन में वेन से। Correct. तो मैं हाँ। यूपी वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले मेरे को बहुत अमेजिंग लगता है, मतलब मैं क्योंकि हम लोग मिलते नहीं इधर, Correct. तो उनका कल्चर जानने मिलता है, तो मैं उन लोग से सब बात करता हूँ। Correct. मुंबई वाले को हड़ूड कर देता हूँ क्या मैं। क्या हुआ? क्या बोल नहीं, है कुछ तो है। बोल भाई। नहीं ये बाहर भी होता है कि अगर इफ यू गो आउटसाइड ना, हाँ। कोई ऐसा, इफ यू गो अब्रॉड कोई ऐसा इंडियन दिख जाता है ना, पहले दिन में मूड खराब होता है। लिटिल बिट यू लाइक देख इतना पैसा दिया है, ठीक है? अब मतलब सेम ही अगर लोग दिख रहे हैं वही। तो क्या फायदा? का पॉइंट ही क्या लाइफ का? एग्जैक्टली, पॉइंट ही क्या है? मतलब तुम सीधा चाइना जाओ और पहले इंडियन दिखे, क्या फायदा? उधर ही पूछ रहे किधर से, तुमको मालूम है किधर से है? Exactly. क्या पूछ रहे तुम किधर से? Exactly. नहीं पहचान बनाने के, जाओ तुम उधर, उस तरफ जाओ। हाँ। और फिर कभी कभी ये भी होता है कि अरे आप भी लाइक नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, अरे अरे ओ कहाँ से हो आप? कराची से हो? हाँ, exactly. हाँ, और जानबूझ के पंजाबी एक्सेंट में बात करने के लिए। बोले अरे नहीं है बाबा। एकदम नहीं, एक बार ऐसा एक मस्त बार्सिलोना में ऑकवर्ड सिचुएशन हुआ था, ठीक है? हम लोग टैक्सी में बैठे, मैं और कुछ दोस्त, और उबर मंगाया तो बैठ गए, तो बंदा है मतलब इंडियन दिख रहा है, तो हम लोग मस्त हिंदी में बात कर रहे हैं, और फिर बंदा पूछता आप लोग कहाँ से हो? भाई हम तो मुंबई से हो। और भाई साहब आप कहाँ से हो? और वो बोलता है
आजाद कश्मीर। फिर पूरा टैक्सी राइड एकदम साइलेंस में, ठीक है, मतलब और 4 किलोमीटर बचे और बस सब लोग बस ऐसे नीचे देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, बस जो माहौल फक हो गया ना उस गाड़ी में 2 मिनट के बाद, भाई मेरे को तो बस होटल पहुंचेगा, कोई टेंशन चाहिए ही नहीं। और वो टैक्सी चला रहा था कि क्या कर रहा था? हाँ चला रहा था। क्या मालूम मेरे को लगा बार्सिलोना में शेयरिंग लिया रहेगा आप लोग ने। अरे मेरे एक दोस्त है, वो ऐसे बोलता है अरे पाकिस्तानची लोक भेटली ना तर थोडासा पंजाबी में बोलने का, वो थोड़ा पंजाबी रहते वो लोग। मैंने बोला क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे तू? पाकिस्तान एक बार अपन ने वापस AIP के टाइम, इन वेरी डिफरेंट टाइम्स, बिफोर All the affairs became so tension filled between the two countries, एक बार इंडिपेंडेंस डे पे अपने एक वीडियो बनाया था, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज कॉलिंग ईच अदर, विशिंग ईच अदर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या स्वीट है जो भी। तो रैंडम लिटरली हम लोग रास्ते पे लोग बोल रहे भाई बात करनी है, देखो पाकिस्तान से, तो सब लोग मतलब कर रहे, ठीक है। फिर हम लोग रास्ते पे चल रहे, एक आदमी आता बोल रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग, ये पूरा कॉन्सेप्ट, अरे मेरे को भी बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हाँ उधर डायल लगा है, ठीक है, ये फोन उठा बोला हेलो काय को करता है आतंकवाद, काय को करता है आतंकवाद, जरूर बोल रहा काट दिया उसने। ऐसा डायरेक्ट सवाल मत पूछो कि कैसे हो, नहीं काय को करता है आतंकवाद, सब लोग। और ऐसा है कि जरूरी नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, अपन मिले, ठीक है, नहीं जरूरी है बात करना, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा कुछ लोग एक्स्ट्रा करते हैं, अरे और सब बरोबर है ना आप लोग के उधर, क्या बरोबर है, कुछ अंकल ऐसा पूछते हैं। ये दुबई में बहुत होता है, दुबई में बहुत होता है, दुबई में बहुत होता है, जो पहली बार जा रहे हैं ना कैब ड्राइवर, अच्छा आप उधर से है क्या, आप उधर से है क्या, अच्छा आप कितने साल से जॉब, अच्छा साउथ बॉम्बे पीपल टॉक टू मलाड पीपल, कैसा बरोबर है ना, ओवर आइडिया आप लोग के पास लगा, दो है अभी तो। But I realized this: nobody has more of a political opinion than a cab driver. Nobody. Yeah. Like, no, unasked for also. कैब ड्राइवर्स का मैंने एक देखा ना, इट्स इधर अ पॉलिटिकल ओपिनियन या प्यार में हारा हुआ है, देयर इज नो मिड, or both. या तो एकदम शांत, या तो डोंट गिव अ फक। That is this thing, but they have political opinion. Like for example, in cabs in London, I have learned political history of Ghana, political history of Afghanistan, political history of Nigeria, political history of Turkey, and political history of Benin. Oh, Yeah, exactly. But you have to give them opportunity. बात करते हो लोग। हाँ कि भाई, और ये लोग फॉरेनर होते हैं कि अपने immigrants. They're immigrants, अच्छा। right? Mostly. So yeah, they all have strong opinions. हाँ तो उनका भी ऐसा रहता रहेगा ना कि कोई बात नहीं करता रहेगा। हाँ 100%। और ये भी है यार कि दुनिया का हर एक टैक्सी ड्राइवर, मेरे को एक बार उबर चलाना है, just to join whatever massive group call all the Uber drivers on Uber. सब एक कॉल पे, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ चल रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली ये एक जायंट कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है, ठीक है। आई एक्चुअली थिंक दुनिया का एक्चुअल UN Uber ड्राइवर, पूरा दुनिया ये लोग चला रहे, ठीक है, क्योंकि हर देश में हर Uber ड्राइवर फोन पे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा कभी भी। मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, अगर कोई लोग सब रहेगा कैब वैब चला रहा है तो उनसे पूछने का आप पे केस है क्या। हाँ डायरेक्ट आप क्रिमिनल है क्या, मैं ऐसे पूछा, आपने क्यों पूछा, नहीं आप लोग का सरनेम कैसा है ना, थोड़ा आप लोग का साइड लाइन है ना आप लोग क्या, ये क्या यार, ऐसे स्टोरीज मिले हैं मेरे को। एक बंदा मेरे को उसने पूरा बताया कि वो लोग ट्रक का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको तोड़ के गए थे, एक मालिक का
खाली एक कपड़ा रखा था वो लोग ने, एक सेट, बड़ा सा सेट था, 3 लोग रहते थे वो लोग बंगले में, तो खाली वो ट्रक का स्टेयरिंग से वो लोग ने लूटा 50-60 लाख उसके घर से कैश लूटा है वो लोग ने, ठीक है। वो लोग गए, फिर बोला कि पकड़ा नहीं, कहाँ गए तुम्हें, छुपे की थे, बोलते नेपाल भाग गए थे हम लोग। नेपाल में वो लोग 3 महीना रुके, 3-4 महीना, पैसा खत्म हो गया, बोर हो गए वो लोग नेपाल में, तो लोग आके सरेंडर किया। हाँ, ये अच्छा। ये दिल चाहता है तो लोग इतना बोर हो गए, बोले कि हमने सब कर लिया, हम लोग ने ये किया वो किया, ड्रग्स और का फिर आगे surrender सब सरेंडर कर लिया, क्योंकि सेठ भी था वो, पुलिस ऑफिशियल कंप्लेंट में बता नहीं सकता कि 60 लाख कैश था उसके हाँ, बाद, correct। तो उसने 20 लाख 30 लाख बोला था, हाँ। तो लोग ने बाकी का 15 लाख रुपए दिया, 6 महीना जेल में निकाला और बाहर आया, अभी कैब चलाते हैं मुंबई में। वाह, क्या क्या लाइफ है ये, मतलब क्या लाइफ है भाई। लिटरली इस पे इंडी मूवी बन सकता है। आज अगर मैं ऑटो में बैठा तुषार, उसके बाद अगर मेरे को जो हाथापाई हुई ना, अगर वो मेरे को थप्पड़ मारेगा ना, ये तेरा फॉल्ट है, ठीक है, ये पक्का तेरा फॉल्ट है। मैं तो अब बैठ के पूछने वाला भाई, तो केस है क्या? कैसे क्या भाई को करता है आतंकवाद। तो ये भारी मुझे लगा कि बोर हो गए वो लोग, बोला कि it's too That's a much। great one। फिर लोग ने बताया कि यूपी से, बिहार से नेपाल बहुत इजी है ट्रैवल करना, मतलब अंदर Much more convenient है। हाँ। These are the travel vlogs we need. These are the travel vlogs that we need. हमको नहीं चाहिए हाँ, मेरे को सीक्रेट नहीं- डेस्टिनेशन, हाँ, सांतोरिनी, हट, ग्रीस हट, नहीं चाहिए हट, हमको। नहीं, मालदीव्स तो सब जाते हैं, हट। मेरे को ये चाहिए। अरे अगर यूपी से बिहार और बिहार से नेपाल आसानी से जाओ। भाई रिक्शा वाले से ज्यादा बात नहीं, अगर वो एकदम ही सैड स्टोरी बताते हैं फिर मेरे को मालूम है लास्ट में वो एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा या कुछ हाँ, करेगा। ये भी तो होता है, ये भी मैं होता दूर ही है, रहता हाँ, हूँ। हाँ। हाँ, मैं बोला कि बहुत बुरा हुआ, बोला कि हाँ मेरे साथ, हाँ मेरा भी ब्रेकअप हुआ था। मेरे साथ अभी हो रहा है। हाँ, ये होता है, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स वेयर एज प्रिविलेज्ड पर्सन यू फील लिटिल लाइक, क्या इसके साथ एक्चुअली ये हो रहा है हाँ। कि ये स्कैम है, कि मैं हरामी हूं, कि मैं सोच रहा हूँ कि ये स्कैम है। I was explained dating up to ऑटो वाला guy and ये क्या कर रहे हो, बोरीवली बहुत दूर है। नहीं मेरे को पूछा तो मेरे को बोलता है कि अरे, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट ऐसे कुछ, तो बोला था कि आजकल लड़का लड़की लोग ये, मैं बोला कि अरे आजकल सब बढ़िया है, आजकल सब डेटिंग वूटिंग ऐप पे रहता है, तो इसलिए ये क्या है, तो मैं उसको बताया, तो बोलता है ये सच में लड़की लोग है, ये हमको लग रहा है फंसा रहा है आपको साहब, ये फंसा रहा है आपको, ये थोड़ी सच है। So he was not able to comprehend। कॉम्प्रिहेंड कि ये होता है। और बुड्ढा अंकल था कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं, जवान? मतलब थोड़ा ऐसे लेट 40s वाला था, बोला कि अरे ये थोड़ी ऐसा होता है, ओ, ऐसा गलत है। तो मैं बोला कि अरे इसमें अच्छा है ना, आप चुनिए, बात कीजिए, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। बट दिमाग हट गया उसका। मैं बोला उसको, मैं आपका प्रोफाइल बनाऊं क्या? तो बोला कि अरे नहीं मेरा शादी हो गया। अरे 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 बोला कि ठीक है, कभी प्रोफाइल बनाने का तो बोल देना। मैंने मेरा प्रोफाइल बनाओ ना। तू क्या ऑटो वाले का सीमा टपा रहा है? ये क्या साइड कितना मजा आएगा, मतलब कितना मजा आएगा। ऊपर से हिच पे वेरीफाइड प्रोफाइल है उसका, मतलब लिटरली और एकदम ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स। हाँ, प्रॉपर ऐसे गुची उची का ऐसा पहन के, ऐसा ऑटो में भी पूरा वो फैबिंडा का कपड़ा चढ़ा के एकदम पड़ा है। वाइब है। Vibe है। I can see you've thought about this. I can see given this a decent amount of thought. साउंड प्रॉम्प्ट रहता है ना, उसमें लिख रहा भाड़ा कभी मना नहीं करेंगे, आपके लिए हमेशा लंबा भाड़ा। We'll love you by meter only. बट हाँ, बट बहुत लोगों को, लाइक इवन सम ऑफ माय कलीग्स, आई टोल्ड देम ये डेटिंग ऐप पे, दे लाइक अबे कुछ भी क्या है, ऐसा थोड़ी रहता है, फेक है सब। मैंने बोला फेक नहीं है भाई, ये सच में नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। हाँ, पर फेक भी है आजकल, जो हर 2 दिन कोई तो टिंडर स्कैम तो आता है कि हाँ, मैं रेडिट पे तो ये मेरा फेवरेट जॉनर है कि हाँ, आई मैच विद दिस गर्ल ऑन टिंडर, शी सेड कम टू दिस बार, फिर वो बोल मैं बाथरूम जा रही हूँ, फिर निकल गई और मेरे को 25,000 का बिल मिला। दिस इज My हैपनिंग अ favorite लॉट। genre of scam. ये लोगों को नहीं पता मुंबई में वैसे बिल उतना आता है। मुंबई में वैसे खाया पिया कुछ नहीं, झाट का कॉकटेल मंगाया, 4-5-8 हजार रुपए बिल, मतलब अरे कहाँ से। लेकिन मेरा रेडिट से मेरा एक फेवरेट थ्रेड है रेडिट पे, सांड ने मारी गांड। आप खाली देखो, सिर्फ कौन से सबरेडिट पे ये इंडियन सबरेडिट पे Okay. सांड ने मारी गांड टाइप करोगे तो आएगा। तो इसमें सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, सिर्फ सांड आदमी लोग को उड़ा रहे हो वीडियोस में, आप थ्रेड में देखोगे सिर्फ।
सांड किधर सेकंड फ्लोर में घुस गया, कोई आदमी सोया है, बेड पे चढ़ गया उसका। इतना बड़े बड़े सांड इंडिया में खुले घूम रहे हैं। मेरी तो गांड पड़ती है। बुड्ढे बुड्ढे लोग यार, मतलब ऐसा 6 मारा है बुड्ढे को ऐसा। फनीएस्ट है सांडने वाली गांड, तो आपको सबको देखना चाहिए भाई 100%। ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी सब भूल जा। एवरीथिंग दैट वाज सेड अबाउट ट्रैवल अवे फ्रॉम होम वंस, सांड मारी गांड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस एपिसोड। बट आपका कौन सा आपका फेवरेट रेडिट पे ऑफ लेट कुछ इंटरेस्टिंग देखा? मैं भी आजकल अभी आया हूँ रेडिट पे। हाँ, और रेडिट में हमें मजा आता है रैंडम लोगों के बीच में कि डू यू हैव सम टी अबाउट। तो ये एक तो इंडियंस यूज रेडिट रॉन्ग, ठीक है? रेडिट इज नॉट मेंट फॉर टी, नॉट मेंट फॉर टी। इसमें सिर्फ वही होता है, इज दिस सांडने वाली गांड। और see that supposed to be two spectrums on Reddit. Okay, one is you actually learn things about your interest. Okay, like ask historians, ask scientists, ask whatever this that. Yeah, sandne mari gaand. Okay, like for example, my favorite subreddit is this one called Abrupt Chaos. हाँ Okay, and it's just situation में सब normal जा रहा है और फिर सडनली ऐसा हाईवे पे लोग चला है और सडनली ऐसा साइड से ऑपोजिट साइड से पूरा ट्रक आ गया। Oh, shit. और उड़ रहा है रैंडमली। इनफैक्ट सडनली में लोग बस चिल कर रहे हैं ऐसा दुकान में, कोई होटल में खाना खा रहा है, कोई गाड़ी घुस गया, सडनली ऐसा 4 गाय। अब्रप्ट केओस है एक नाम का। देन अदर वन कॉल्ड परफेक्टली कट स्क्रीन्स। अच्छा, ठीक है, which is literally कुछ chaos होता है लिटरली जहाँ पे चिल्लाना चालू होता है वीडियो में। ठीक है, अरे ये मस्त है। हाँ, लिटरली एट दैट पॉइंट ऑफ दिस थिंग इट्स कट। ठीक है, तो वो है। फिर ये सांडने मारी गांड, नाउ आई हैव गॉट न्यू फेवरेट ऑलरेडी। और एक बीच में एक सबरेडिट पेज पे गया था एक्सीडेंट्स के ऊपर। तो एक हाँ। तो एक है जहाँ बिल्कुल मत जाओ, कॉल्ड क्रेजी फकिंग वीडियोस। अच्छा, डोंट गो देयर। ठीक है, यू विल सी थिंग्स दैट यू कैन नेवर अनसी। ओह शिट, या सब देखने वाले हैं। हाँ भाई, मैं अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू अनसी दोस थिंग्स एट ऑल। ठीक है, दे लिटरली अनसेंसर्ड वीडियो, ऐसा स्टील फैक्ट्री में किसी की मुंडी ओह शिट, देखो। लिटरली यही तो है इंटरनेट भाई। तो तुम लोग को टी चाहिए तो हाँ यार, हाँ वही टी चाहिए तुमको। क्या टी मांगता है तुमको? हाँ क्या टी मांगता है? हाँ, एक तो ये सब इफ अ सबरेडिट हैज बuzz or gossip in it, it is shit subreddit. ठीक है, assumption of every person that subreddit is that typical, जैसे अपने पेरेंट्स बोलते हैं ना, ये तो इसके साथ सोता है। सोता है, सेक्सी कर लिया, हाथ का अंकल था ना कॉलेज में। See, they are having sexual activities. यही होता है सबरेडिट। सब लोग बस एक्टिविटी हाँ। लगे। ये किसी का काम नहीं है, किसी का घर नहीं है, अरे अरे उस दिन मैंने देखा लोग क्या कोई तो लिखता है कि कुणाल खेमू एंड सोहा अली खान ये लोग इतना बड़ा घर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? ये लोग के पास तो पिक्चर ही नहीं है। मैंने बोला अरे चिंतिए लोग को रॉयल फैमिली से हो, तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है सैफ अली खान ने SBI से लोन लिया है बहन का शादी के लिए? तुमको क्या लगता है चिंतीगिरी करते हैं तुम लोग? अरे जेन्युइन ऊपर से नीचे लिखता भी ओके दे आर स्टेइंग इन दिस सोसाइटी, द मेंटेनेंस इज सो मच। मैंने बोला आपको लगता है कि वो लोग को मेंटेनेंस का फिक्र है? हाँ एग्जैक्टली। अरे वो शिट बहुत मेंटेनेंस बढ़ गया है अभी तो। फिर एक दो लोग तो ऐसा फेक मारेगा कि लाइक नो आई लिव इन सेम बिल्डिंग। ये हमेशा होता है, आई लिव सेम बिल्डिंग एज देयर सिद्धार्थ शेट्टी नंगा घूमता सोसाइटी। It'll be all things like this only. I live in same building. I live in same building. He is massive druggie. He's druggist, yeah. Druggist. Yeah. बच्चे लोग टकले पे स्नॉट कर रहा है। अरे बोला ऐसा कुछ अच्छा चीज बोलेगा ही नहीं, सेम बिल्डिंग से ना कुछ अच्छा चीज चालू ही नहीं होता। चांस ही नहीं। कुणाल की बचपन से काम कर रहा है, उसके बाद भी तो पैसा होगा भाई। सच में बचपन में भाई पिक्चर में था वो सुनील शेट्टी का भाई भाई देखा बड़ा बाल वाला भाई। While you were on Reddit looking for tea, Kunal Khemu at that age was working. Okay. मेरे को वही समझ में नहीं आता कि एक्टर्स के ऊपर इतना रिडिकुलस ये आता है ना कि ऐसा कुछ भी बोलता। और कुछ लोग वो बॉलीवुड गॉसिप वाले में लिखते हैं व्हाट या नो टी। मैंने बोला कि क्या चाहिए तेरे को? पागल है क्या तुम लोग? No, literally it's true. And we have this thing with actors. We just assume, like there's this idea, there's a certain section of society that just assumes that if you are at a certain level of like
वेल तो सबका लाइफ बस जेफरी एप्स्टीन सबका लाइफ दिन रात बस जेफरी एप्स्टीन सब लोग या तो खर्चा कर रहे हैं या तो दिन दहाड़े सेक्स कर रहे हैं या दिन दहाड़े सेक्स पे खर्चा कर रहे हैं मतलब वो तो अब भी सेक्स करके निकला है मतलब कि अरे 100%, हाँ, whoever कैसा है इसके पास इतना पैसा you know he makes frequent trips to Dubai wink wink अरे रिलेटिव रहेगा कुछ रहेगा मामा मामी काका काकी को देखने जा रहे हैं आजी आजोबा रहेंगे दुबई में कोई तो रहेगा अरे समझ रहे क्या नीचे खड़े रहते हो क्या इट इज गंदा है इंडियन रेडिट तो खराब ही है जब भी ब्लाइंड गॉसिप और point of Reddit. The point of Reddit is like you said, either Sand Mari Garden or it's like science. explain like I'm 5, or you learn something, or you watch something horrific and amazing. हाँ Those are supposed to be the two key uses of Reddit. मेरे को भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक है उसमें भी अच्छे आते हाँ, हैं that's not really fun ones. हाँ साइंस और हिस्ट्री का एक तो एक्सीडेंट वाला मैंने देखा था रेडिट पे कि एक लेडी ने एक बंदे को उड़ा दिया ठीक है फ्लाईओवर से और उसे खड़ी है ठीक है सब चिल्ला रहे हैं उस पे क्या करते और लेडी बोले चिल्लाओ मत ना मेरे पे चिल्लाओ मत ना ऐसे तो बंदा बोलता है क्या नहीं चिल्लाए मैडम आपने मार चोट दी बंदा मर गया भाई आप बोलो चिल्लाओ मत तो काम डाउन हो जाओ ना काम डाउन हो जाओ एंड दैट गाइस इज लूजिंग अरे भाई एक और एक जॉनर है इंडियन वीडियोस का जहाँ लोग ट्रेन पे चढ़ जाते हैं हाँ और फिर उनका बैलेंस चला जाता है और उनका हाथ वायर पे जाता है ठीक है और फिर ऑब्वियसली स्पॉइलर अलर्ट वो फट जाता है ठीक है एंड दिस माय फेवरेट थिंग इन दैट जॉनर ऑफ वीडियोस है ठीक है आई हैव रियलाइज्ड दैट इंडियंस हैव वन पैनिक रिएक्शन टू एवरीथिंग ठीक है ये आदमी 25,000 वोल्ट का डीसी वायर पकड़ के फट चुका है ठीक है अभी भी उसके बॉडी में 25,000 वोल्ट करंट जा रहा है ठीक है लेकिन लोग वहां चिल्ला रहे भाई पानी ला अपना इंडिया पानी भी हो गया ये पानी ला पानी पी कोई उड़ गया फ्लाईओवर से पानी ला 25,000 वोल्ट इसे पानी ला मैं बाइक से एक्सीडेंट देखा है वो बंदा गिरा था ठीक है कोई उठा रहा नहीं है तो मैं उसको उठा के साइड में लिया बाइक रुका के कोई तो आके उसके सिर पे पानी डालना शुरू कर दिया मैं बोला क्या बास मार रहे क्या अरे अभी मैंने मस्त चीज देखा था रेडिट पे तो बोले का वो बच्चे लोग नहीं का वो करते रहे ऐसे वो स्टंट करते ना तो कोई अंकल रिकॉर्ड कर रहा है ठीक है और अंकल बोले है बाबा स्टंट बाज और कोइंसिडेंटली वो बंदे को लगता खट करके और गांड मस्ती बघितली का ऊपर से और मेरे को मुंबई का एक अच्छा लगता है ना मुंबई का कि समझ कोई गलती कर रहा है ना तो हम लोग दूर से कमेंट्री देते हैं इसका गार्ड लगने वाला अभी देखना 5 मिनट में ना मैं कितने बार देखे बिकॉज हार्बर लैंड में बहुत होता है हार्बर लैंड में ना स्टंट बाज बोट फ्रॉम हार्बर लैंड इज द बर्थप्लेस ऑफ मोस्ट स्टंट बाज हाँ तो ट्रेन का कोई ना कोई अंकल रहेगा ये काय या मुलांना ये बच्चे लोग को स्टडीज के लिए इनके माँ बाप भेजते हैं ये सब कर रहे हैं क्या स्टडीज ये स्टडीज है तुम लोगों का मैंने बोला अंकल आप बोलना बंद करो आपका आवाज से उसका स्टंट खराब हो रहा है फोकस करने दीजिए हाँ हो गया आपने आवाज दिया करके ये कर रहे हैं हे बड़ा गांड मस्ती बड़ा अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आया था एक बहुत फनी है ये तो साउथ में मंदिर बंद हो गया रात को एक बेवड़ा चढ़ा वॉल क्लाइम करके और एकदम टॉप पे गए और कलश खींचने की कोशिश किया फिर उसको पूछा कि क्या चाहिए तेरे को क्यों ये कर रहा है बोलते मेरे को 2 क्वार्टर चाहिए बस उसका यही मांग था इसलिए ऊपर चढ़ता सिर्फ 2 क्वार्टर के लिए पहाड़ चढ़ लिया हो कुछ भी यार फनी है लेकिन मेरे को पूछने का था एक क्वेश्चन मेरा था कि आप लोग फर्स्ट थे AIB जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में ना आप लोग स्टेडियम बेच रहे थे ना जब स्केचेस के बाद तो वो कैसा था सीरी फोर्ट बेचा आपने NSC डोम आप लोग फर्स्ट थे जिन्होंने कॉमेडियंस में जिन्होंने बेचा है ना हाँ मस्त तो वो फीलिंग ऐसा था वो टाइम पे आप लोग कुछ पता था कि क्या कर रहे हो कि नहीं आप लोग नहीं यार बिल्कुल पता नहीं था लाइक हम इनफैक्ट जब पहले हम करने वाले थे हमें लगा चलो ठीक है कहा अगर 125 सीटर 250 सीटर मिला तो वो भी ठीक है हाँ लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं भाई करो लोग आएंगे हाँ ट्राई करो तो हमें कुछ पता नहीं था
कि ये होने वाला है, कि ये ऐसा, जब मतलब जो स्पेशली जो रोस्ट वो डोम में हुआ, हाँ हमें लगा भाई क्या 400 लोग आएंगे और फिर मतलब मस्त कटने वाला है अपना, और यार आ गए 5,000 so लोग, good. यार 5,000 लोग आ गए, हमें कुछ पता नहीं था, वी वर लिटरली जस्ट लाइक इट वाज अनचार्टेड टेरिटरी राइट फॉर अस एंड फॉर एवरीबॉडी, राइट, इट वाज Yes. जस्ट लाइक वी आर डूइंग इट, लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस गोज ऑन, इट्स एंड वी जस्ट एंजॉय इट. Like, oh, okay, I get to do I was doing a bar in 2012, now I get to do an auditorium. Now I get to think every day was just like new dream. Like personally in my life, there were like 4 things that happened to me, which I saw, which kind of gave me a reference and context of what stand-up is and what comedy is. First is ये Jolly Liver का Michael Jackson वाला, Of course, classic. Michael Jackson वाला video. Then laughter challenge gave a structure to Of it. course, yeah. Third is AIB roast. When I saw AIB roast, it was like I was like, अरे भाई ये तो काफी बढ़िया चीज है यार, मतलब मजा ही आ गया. And then AIB दिवस से जाकिर खान's video. Of course, that was so iconic. Yeah, so I was So like fully iconic. Yeah. Then the other videos that followed like कैनी के वीडियोस देखे, बिस्वा के वीडियोस देखे, बट ये जो चीजें थी, मैं रोस्ट जब देखा ना, कि रोस्ट ऐसा चीज था कि हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई ये फॉर्मेट में हो सकता है और लोग मजाक ले सकते हैं अपने ऊपर. Correct. That we got very lucky. बिकॉज ऐसा तुम लोग ने ऐसा नहीं कि किसी मतलब 2 प्रॉपर एक्टर्स है, 100%. वो लोग का मजाक था और एक्टर्स वर सिटिंग इन द ऑडियंस, तो वो जो पर्सपेक्टिव था ना कि मतलब कि अरे भाई चिल है यार, मतलब सब हंस रहे थे, दीपिका हंस रही थी, सब हंस रहे मैं थे. कि अगर ये लोग हंस रहे तो ठीक है, लोग मतलब Exactly, अच्छा right? चीज है, मतलब तो हमें भी वही लगा. एंड टू बी फेयर, फुल क्रेडिट जेन्युइनली रणवीर को फुल क्रेडिट, अर्जुन को फुल क्रेडिट, हाँ. करण को फुल क्रेडिट. लाइक हमने उन्हें पहले जोक सुनाए थे, ठीक है, और उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला कि ये काट दो, ये कम करो, ये कुछ नहीं. इनफैक्ट टू द पॉइंट इज लाइक he's like no, like Karan, like my mother will be in the front row, Ranveer like Deepika will be in the front row, like this is what's going to happen. And we had no idea how sort of big or whatever was going to be, but हम लोग ऐसा जब इवेंट एक सर्टेन साइज का हो गया ना, तो हम लोग भी मतलब सोचते कि भाई अब तो फुल पावर करेंगे, मतलब हाँ शूटिंग करेंगे इसका, मतलब ये जो स्टेज बनाएंगे, ये सब जो प्रोडक्शन क्वालिटी अब तो टॉप होगी like 2015 के लिए. तो we spent a lot of time. We were writing for about 2 to 3 months. Like the writing and just the planning and the prepping of it was a good 2 to 3 months. We spent like a good month just editing it, like making sure like there must have been multiple cuts, and not for content as much as it was for like just making sure that every joke. It was that thing of every joke landed, every laugh should be kept for literally like frame by frame. जाके देखा है this should last for this long. We would go back, we would watch international roasts again and be like, okay, this is what the cutting style is like. Don't keep cutting to audience, award show style. Keep it on this thing, all of that. So it was a massive learning experience for us. And when we dropped it on, we were like, okay, this should be like a high quality product. Like people, like whatever else happens, we would watch it and be like, hell yeah, this is a high quality 1 hour product. Yeah. And so that's one thing when I look back at now and I'm like, okay, you know what? We did a good job with that. Yeah. Like on the, not just the joke side, etc. But you know what? We delivered a great product, like overall. And that was something that still, I think all of us very, very proud of. Right? Whatever else easy. happened, it was a top product. टॉप नॉच. क्योंकि मेरे को याद है सब जगह मैं किधर भी जा रहा था वो टाइम पे लोग गाड़ी में मोबाइल पे देख रहे, 3-3 4-4 लोग पवे में घूम रहे. आज भी अगर देखेगा ना, फन है. मैं लिटरली ये नहीं बोल रहा बिकॉज यूर हियर, जब मैं खाते टाइम या लंच के टाइम वेलकम पिक्चर, हाँ, अरे वेलकम top. वेलकम आयरन मैन, मालामाल वीकली और ये AIB रोस्ट. Amazing. मेरे को फुल टाइम पास लगता है क्योंकि ये ऐसा चीज है ना, खाते टाइम देख सकते हैं हेडफोन ला करके, ये बोर नहीं होता है. And I think this is one of those things that happens, right? Whenever I see people getting angry about comedy or like people taking it, like, you know, whether there people are pro and, you know exactly what I'm talking about. People getting angry or people getting this thing. It's funny, and this is something we all know as comedians, right? Like on the one hand, there's you watch this, but yeah, I'm sure, matlab, there's साथ भी हुआ है, right? Where people come up to you after watching your video or whatever, and most common thing, like even today, whether it's with roast, whether it's with reaction or whatever, the main thing people say is, यार खाने के टाइम ना मैं आपका वीडियो देखता हूँ, यार सोने के पहले ना मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ. और भाई यही तो है हमारा गोल. Yeah, हम यहाँ आतंक फैलाने नहीं आए, हम यहाँ मतलब देश खराब करने नहीं आए. Just we want to be with you 20 minutes of your day when you're like, whether it's when you're eating lunch, whether it's right before bed, we want you
all we want is for you to either enjoy your food or go to bed with a smile on your face. I don't think there's any comic. And yes, you know what? There are sometimes loftier goals like, oh, if my joke can make you think also, that's great. But please know that I think I can speak for all of us over here Yeah. when I say that. Like, our main goal is just what? I want people to have a good time. I want people to walk away from my content feeling like that was 20 minutes of my life that was a reset and a Yes. refresh. And that's it. Right? Must That's the be, goal. That's yes. it. Yeah. Literally, for all of us. because when I started even doing comedy ना तो ऐसा ऊपर से प्लस ऐसा था ना कि अब पब्लिक ऐसा बोलता था हैव यू सीन द डेव शपेल हैव यू सीन द हैव यू सीन द बिल बर्स हैव यू सीन दिस और मैं किसी को नहीं देखा था मैं सिर्फ लाटर चैलेंज और मैं एआईबी का स्केचेस देखे थे और मैंने भर भर के And I इंडियन think by कॉमिक्स को then there were देखे थे enough Indian references. अरे, Right? Like, it was मैंने- like before मैंने- Dave हाँ। Chappelle, before even got there were enough, like अब you तो- said. अब मुझे between तो Laughter और लगने Challenge, का। between Great Indian Comedy Show, all of that, there were enough, like just enough of an ecosystem of just Indian comedy. there was मैं जब movers and start किया shakers था। also Exactly. movers and shakers तो every 90s kids Of relate course, like exactly. like Right. Like if you go further back, भाई जसपाल भट्टी का flop show जसपाल था, भट्टी। ये सब था. In fact, for us, like there was also like I still remember when that first Russell Peters special got pirated. Right. हाँ, That somebody वो got देखा kinda है। hurt real bad. Yes. Right. That was actually my first before I ever knew of anybody else. Like I mean, obviously I knew Johnny Liver, etc. But more than like भाई एक साइनफेल्ड पता था, ठीक है, क्योंकि उसका वो भी वो सिटकॉम आता था, हाँ ठीक है, पर डेव शपेल, क्रिस रॉक सबसे पहले एक और रसेल पीटर्स का शो देखा था और वो लाइक ओ ब्रो ये बंदा तो मतलब अपने जैसे दिखता है, वो इंडियन पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो वी हैव इनफ ऑफ एन इकोसिस्टम दिस होल लाइक ओ देयर इज दिस वेरी लाइक कॉमेडी, तो ऐसा म्यूजिशियन लोग भी ऐसे होते हैं ना कि ओ तुम पॉप सुनते हो, तुम्हें ये आर्टिस्ट नहीं पता, तुम्हें वो आर्टिस्ट नहीं पता, हाँ। ऐसा कॉमेडी में भी है अपना बहुत, ठीक नहीं है? प्रॉब्लम मैं आजकल देखता हूँ ना प्रॉब्लम क्या मालूम है कि आप ना प्लेन वेले मेरा प्रॉब्लम क्या पता है मैं सब सुनता है अब मेरे को आतिफ असलम भी पसंद है मैं अभी वो शर्म आता है वो कोई प्लेलिस्ट मांगता है आतिफ असलम भी है आर्टिक मंकीज भी है Same. हनी सिंह भी है 100%. सब अब नहीं है मेरे को एक स्पेसिफिक जॉनर नहीं करने का सेम ब्रो, सेम मेरा भी सेम है, लाइव बुफे है ना हाँ सेम प्लेस पे आर्टिक मंकी तो देसी गर्ल है, हाँ। ठीक है, मेरे को सुनने का ना exactly. तू मेरे को क्या बोल रहा क्या है वाइब मस्त है, हाँ, ये ये वाइब देखता मस्त है, है, हाँ, ये- बाकी सब गया गो गाने में सही। वाइब चाहिए बस, हाँ मैं सर्टेन पॉइंट पे आगे बोला कि अरे कि हाँ मेरे को सब सुनने का मैं फॉर द प्योरिटी क्या करने का प्योरिटी के साथ कौन सर्टिफिकेट दे this whole yeah exactly like what is this purity Have you seen Shawshank Redemption? Shawshank Redemption. Oh, Shawshank Shauchale Redemption. Redemption would be a great movie. You know, in the end, it is Shauchale Redemption. End of the movie is pretty much Shauchale Redemption. They always say, enjoy what you enjoy. Yeah. Always enjoy what you enjoy. Nobody can tell you what to enjoy. Nobody can, because देखो मैं एक बहुत बड़ा कॉफी नर्ड हूँ, ठीक है, मुझे मेरा स्पेसिफिक कॉफी टाइप है, तो लोग बोलते हैं ओ तू ऐसे ही कॉफी पिएगा, इफ आई टेल यू व्हाट कॉफी आई लाइक यू विल गेट लाइक नो ब्रो, तेरे को अगर नेस्कैफे पसंद है तो पी, तो खुशी आ रही है ना नेस्कैफे पी, बिल्कुल। तो पीना, मतलब मैं होता कौन बोले नहीं तू गलत कॉफी पिया, दुनिया का बेस्ट कोल्ड कॉफी बैचलर से मिलता है हमारे एग्जैक्टली, दुनिया का बेस्ट चॉकलेट मिल्क शेक भी बैचलर से मिलता है, सब अच्छा है बैचलर 100%, वो बैचलर्स चॉकलेट मिल्क शेक उनका सीक्रेट वेपन है, ठीक है, टक्का टक, तू कभी ट्राई किया नहीं, ब्रो, खाऊंगा। वो बैचलर्स चॉकलेट मिल्क शेक टक्का टक है, बेस्ट चॉकलेट मिल्क शेक है, किधर है मरीन ड्राइव में? मरीन ड्राइव पर अभी शायद यही कहीं भी खुला, पर ओरिजिनल मरीन ड्राइव, पहले रात के टाइम पे हाँ। पहले वही चालू रहता था और अन्ना का मस्त ओह ठीक है, ब्रो, वो जाता चॉकलेट और चॉकलेट सैंडविच। मिल्क शेक पिज्जा और वो मसाला सैंडविच उधर, ओहो टका टक, मतलब हाँ तो हाँ पसंद है तो अभी क्या करेगा एग्जैक्टली, हाँ। और अभी मतलब ये सब लोग जो अभी प्योरिस्ट है सभी कूलर, ठीक है, अभी ये सब जो लाइफ में या फैंसी म्यूजिक या फैंसी फूड या फैंसी ये सब तो अब आया ना लाइफ में भाई, पहले नहीं बड़े था। हो रहे थे कुछ नहीं था यार, वो पहले ऐसे- चुपचाप खाते थे स्पेशल पिज्जा वो हाँ, काजू डाला exactly. हुआ शिव सागर यार, में आज भी मतलब कभी कभी मेरे को लाइफ में वो हाँ कभी कभी ठीक है वुड फायर्ड पिज्जा नेपोलिटाना नेपोलिटाना कभी, हाँ, लेकिन मेरे नेपोलिटाना। को ऑनेस्टली वंस अ मंथ वो एक वो शबरी का शिव सागर का शिव सागर का वो लिटरली वे वो बेसिकली चीज एक ऐसा वीक जैसा होता है ना, जिसका layer ऐसा उठा सको। वो पनीर का थप्पी डालते हो पूरा सब कैप्सिकम पूरा फुंक आवाज आना चाहिए, ठीक है, मेरे को वो चाहिए कभी कभी, ठीक है, एंड दैट क्योंकि क्या when we were growing up what was that was there, Yes. and but that gave you probably happiness the likes of which you have not experienced as an adult in all this fancy shit. So now what if you enjoy the pure stuff, enjoy it, but don't act
like you're better than the other shit. हाँ. Yeah. That's what irritates me. You're allowed to be a pure. You're allowed to be like, oh, I listen to Dave Chappelle or I listen to fucking Mozart or whatever. But don't forget that there was a time when you were like, back streets, and you were happy at that point. So the point is, enjoy your purest shit, but don't act like you're above the pop or above the basics. That is the problem. कि मेरे को एक चीज नहीं पसंद आता है कल्चर में, जो हम लोग कभी बहुत कॉमन हो गया कि BYOB बर्थडे पार्टी में बुलाते हो, बोलते हैं BYOB. नहीं, ये गलत है. गलत है ना ये गलत है. ये 100% गलत है. पार्टी मत रखो ना. बैन ही होना. फिर पार्टी नहीं है, फिर Party- बस मीट गैदरिंग है. हाँ, मतलब मैं घर पे पीऊँ फिर. अगर पार्टी है तो then आप BY अगर आप मैं क्या बोलता हूँ BYOB रख रहे हो, you make arrangement for good चखना. करेक्ट. हाँ. गुड चखना या तो दो टाइप का बियर रखो. दो टाइप का 100%. Even if it's BYOB, as a host, little bit has to be more from your side हाँ. than everybody's side. जगह का भाड़ा थोड़ी दे रहे हम लोग. Exactly. Might as well. दोस्तों के साथ कंट्रीब्यूशन करके बैठ के Like this चलता है. Chakna thing, I agree. Chakna is by and large the host's responsibility. फिर उसके आगे अगर लोगों को लाना है, like for example, ठीक है, मेरा एक बहुत स्पेसिफिक चकना रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं बाकरवड़ी का दीवाना हूँ. वो क्रेजी. अरे ठीक है, मैन ऑफ कल्चर. मतलब मैं बाकरवड़ी का दीवाना हूँ. ठीक है, मैं मतलब रात भर आई कैन हैव बाकरवड़ी टू पॉइंट में थ्रो अप. बाकरवड़ी टू पॉइंट में ओ भाई की एसिडिटी हो रही है, ठीक है? और वो मिनी बाकरवड़ी ला तो भाई पागल. ठीक है, तो आई गेट दैट वुड बी, तो वो मैं लेके आऊँ. बट एज अ होस्ट by at least peanuts. Peanut मसाला cheeselings. peanut. मसाला peanut हाँ. cheeselings ये तो होगा तुमसे. हाँ. Basic hygiene. चिकन लॉलीपॉप तो हो सकता है हर रेस्टोरेंट में. चिकन क्रिस्पी Every area in Mumbai, I can give you this in writing. Every area in Mumbai within 5 kilometers has good chicken lollipop. सही. ठीक है, there's one Chinese restaurant with some name like Jimmy's Kitchen, King's Kitchen, something कुछ तो होगा. वो एक typical ऐसा font में Red color painted रहेगा. Red color painted जो है, जिसके पास टगाटक चिकन लॉलीपॉप होगा. हाँ. भाई वो तो बनता है. ठीक है, क्या वो तो मंगा के 2 प्लेट रखो. ठीक है, वो मस्त लाल शेजवान सॉस के साथ. यस, मैं भेजूंगा ये दोस्तों को मेरे, ये क्लिप काट के. गांडू लोग 100%. कुछ तो रखो. And you know Please. what? I get it. If you have like fine limitations, whatever, it has to be you provide little bit. उसके बाद over and above BYOB करो. हाँ. But I'm saying basic तो रखो तुम कुछ. हाँ, तो मैं बोलता हूँ बुलाओ ही मत ना. मैं क्या बोलते सेलिब्रेशन ही मत करो अगर नहीं है तो. एक जिन का बोतल रखो, एक विस्की स्कॉच रखो ना तुम लोग. क्या हम लोग ने और क्या मांगा तुम लोगों से? हाँ, और 2 सिगरेट का डब्बा रखो ना. सिगरेट हम लोग लेगा क्या? शर्म आती है तुम लोगों को? तो सिगरेट लेके आते आते क्या ये मेहमान सिगरेट मंगा देंगे तुम लोग? और कोई रहता है कि आता है तो ये लेकर आएगा क्या? हिलाती भी मैं हूँ, निकालती भी मैं हूँ. On that note, guys, that's the end of the episode. Thank you so much, so Rohan much. जोशी, Thank you so much. आने के लिए. Thank you. एक छोटा सा पद्धत है जहाँ पे हम Oh, लोग गेस्ट my को God. शॉल. वेट आप अरे I'm wanting to शॉल I mean नारियल देता है. डोक्यावर तर नाही फोडणार ना. अरे डोक्यावर तर नाही फोडणार. नाही आमचं अरे थँक्यू कम लेट फोटो कुठे असे फोटो घेणार हे असं ढोल ताशा. अरे मस्त. थँक्यू. एक लादी पाव आभारी आहे. आम्ही पण आभारी आहोत की तुम्ही आम्हाला बोलवलं अरे, thank you. बसा. आम्हाला खूपच मजा आली. आणि हे छोटासा उपहार आमचा तुम्हाला. थँक्यू. अरे क्या बात है. एक लादी पाव at एक लादी. Oh my God. That's amazing. Oh, can't wait to go on a podcast called Cocaine. But Thank you so much for coming. Yes. Thank you. आप लोग को मजा आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप नहीं करो. कर रहे आप लोग. हाँ, करो ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार. हाँ, ये क्या है ऐसा BYOS थोड़ी ना ब्रिंग योर सब्सक्राइब करो सब लोग. सब्सक्राइब करो, ठीक है? please. इतना ये 2 इमोशन हाथ पकड़ो हाथ देखो फिर बोलते मेन डोंट एक्सप्रेस इमोशंस अफेक्शन ये सब हो रहा है इस podcast में. ठीक है? थैंक यू सो मच. बाय बाय. क्या बोलते बनता है? एक लादी पाव. एक लादी पाव. अले में खराश. मुंबई.